R.R. Kabel presents CNBC Awaaz Real Estate Awards and Conclave, powered by News 18 Network. थैंक यू वेरी मच, आप पधारे। वी आर रियली हैप्पी कि देश का ही एक हिस्सा, एक राज्य है जो कि नया नया है और वो इतने अच्छे और इतने इम्प्रेसिव नंबर क्रिएट कर रहा है। डेफिनेटली दूसरे राज्यों को सीखना चाहिए, तो बहुत बहुत बधाई आपके राज्य को भी, आपको भी। तो एक इशू जो सब जगह देखने को मिलता है वो ये है कि हम ग्रोथ तो कर रहे हैं, अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, दूसरे शहर भी हैं, बेंगलोर है, हैदराबाद है, दिल्ली, लेकिन ये कुछ इनऑर्गेनिक तरह की ग्रोथ है जहाँ पर जो सिटी इसका भार उठा रही है वो इतनी दब गई है कि वहाँ पर सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज आ गए हैं, ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे है, वाटर क्राइसिस है, 10 तरह के और क्राइसिस। इसको लेकर क्या कोई थॉट है, क्योंकि आप एक थॉट लीडर के तौर पे, स्टेट के तौर पे काम कर रहे हैं, क्या आपने इस विषय पे कुछ सोचा है या कुछ शुरुआत की है? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट विपिन जी, आपको एक पहली चीज़ है तो समझना चाहिए कोई भी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर को या अर्बन प्लानर को कि लोग माइग्रेट करते क्यों हैं। अगर एक शहर की तरफ जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन या सबअर्बनाइजेशन अगर हो रही है तो क्यों हो रही है? बात सिंपल है, बेटर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, बेटर हेल्थ केयर एंड बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़ फॉर द चिल्ड्रन। कोई भी आदमी इसीलिए अर्बन जगह जाता है। अगर हम लोग ये सिंपल चीज़ को समझ गए तो हमको ये भी इस चीज़ का भी एहसास होना चाहिए कि पिछले 5000 साल में जितना अर्बनाइजेशन हुआ है, आपको सिमिलर मैग्नीट्यूड से ज़्यादा अर्बनाइजेशन आगे आने वाली 50 साल में होने वाली है। आज अगर आप हिंदुस्तान को अगर देखेंगे, या हमारे राज्य को ही अगर देखेंगे, वी आर नाउ एट 47.8% in terms of urban population. I think in the next 5 years, our state will be more urban than rural. So we are predominantly an urban state. I think right now, the Kerala is the most urbanized state in India, followed by Tamil Nadu, followed by Telangana. Now, as urbanization and suburbanization increases, the one big challenge for every government is how do you ensure, like you said, infrastructure does not crumble. क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया आपको, तेलंगाना की पूरी एरिया है 1,12,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, हैदराबाद की एरिया है 675 स्क्वायर किलोमीटर्स अगर जियोग्राफिकली अगर आप देखेंगे। बट अगर आबादी का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो 4 करोड़ जो तेलंगाना की आबादी है उसमें से 1.25 करोड़ हैदराबाद में है, एक 675 स्क्वायर किलोमीटर पीस में है। तो आप देख सकते हैं कि डेंसिटी कितना ज़्यादा है और दबाव कितना ज़्यादा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का इसी पे। तो इसीलिए हमने कोशिश की विथ एटमोस्ट कॉन्शियसनेस कि पीने की पानी की जो सुविधा है, बिकॉज यू नो द बेसिक्स हैव टू बी मेटेड आउट, बेसिक्स हैव टू बी डेल्ट विथ। सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव ensured that Hyderabad has become now a water security city, water secure city till the year 2050 without, irrespective of what kind of population growth we will have. हमने प्रोविज़न किया, हमने गोदावरी से, कृष्णा से हमने लॉन्ग डिस्टेंस पाइपलाइन और प्रोजेक्ट हमने कई सारे एग्जीक्यूट किया। वी आर द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया बाय द वे टू गिव पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन टू ईच एंड एवरी वन ऑफ आवर 10 मिलियन होम्स। एंड द आइडिया इज हैदराबाद में जो अल्टरनेट आज पावर वाटर सप्लाई हम करते हैं, इसको हम डेली करना चाहते हैं, आगे जाके 24 घंटा भी करने की प्लान कर रहे हैं। तो वाटर इज़ वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज हमने देखा है चेन्नई में कभी एक बार रेलवे टैंकर से पानी ले जाने की नौबत आई, साथ ही साथ हमने बाकी राज्यों में भी देखा। तो वी डिडंट वांट दैट ऑन अस, वी हैव डन दैट, द फर्स्ट थिंग। द सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई थिंक व्हाटएवर ग्रोथ यू हैव, व्हाटएवर एक्सप्लोसिव ग्रोथ यू हैव, you also have to realize that when people start moving towards an urban area for better healthcare and better education, why not start putting better education facilities and healthcare facilities in their own neighborhood? So today, I'm happy to share with you that Telangana is the first state in India which will have a super specialty hospital, a 500-bedded super specialty hospital in each and every district headquarter, along with a medical college and a nursing college in each and every district. So healthcare issue has been addressed by way of that. So quality healthcare. मैं गया था 2-4 दिन पहले एक ज़िला महबूबाबाद जी, जो कि यहाँ से करीब 200 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ पे इतना खुशी महसूस हुआ मुझे। एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। मैं जब गया था तो हमारी मिनिस्टर साहिबा, मैडम सत्यवती राठौड़, शी वॉज टेलिंग मी वेरी प्राउडली, शी हेल्स फ्रॉम दैट डिस्ट्रिक्ट। शी सेड, भाई आपको मालूम है यहाँ के हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर काम करते हैं? तो मैंने कहा कितने डॉक्टर काम करते हैं, क्योंकि वहाँ मेडिकल कॉलेज है। उन्होंने कहा कि 140 डॉक्टर हमारे यहाँ काम करते हैं। बहुत खुशी हुई, बहुत गर्व भी महसूस हुआ, क्योंकि जब हम लोग ऐसी हेल्थ केयर अगर ज़िलाओं में प्रोवाइड करेंगे तो हैदराबाद आना कम हो जाएगा। आज तेलंगाना की सबसे बड़ी हॉस्पिटल हैदराबाद में नहीं बन रही है गवर्नमेंट की, 2000 बेड वाली हॉस्पिटल हमारी बन रही है 24 मालों पे वारंगल में। सो बेटर हेल्थ केयर इज़ वन एस्पेक्ट।
better educational facilities. We have launched 1001 residential schools in the government system, where we engage 6 lakh children and we provide for everything. So better education, better healthcare, साथ ही साथ water security and infrastructure. If you look at the infrastructure of Hyderabad today, हाल ही में सुपरस्टार रजनीकांत आए थे हैदराबाद बहुत साल के बाद, तो उन्होंने एक बयान दिया. उन्होंने कहा कि मैं 22 साल के बाद आया हैदराबाद और कई जगह गया था मैं, तो मुझे ऐसा लगा कि हैदराबाद है कि न्यूयॉर्क है, ये क्या हो गया. नॉट ओनली रजनीकांत, फॉक्सकॉन के चेयरमैन आए थे यहाँ पे. उन्होंने जब एयरपोर्ट लैंड किया, फिर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने उनके लिए लंच होस्ट किया, वो आ गए यहाँ पे. आते ही उनके मुंह से जो पहली चीज़ निकली, पहली शब्द निकली, वो तो ये था, इज दिस इंडिया. तो मैं क्या कह रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना ज़रूरी है. बेसिक यूटिलिटीज़ जैसे पावर है, वाटर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ड्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन चीज़ों पे हमने ध्यान दिया. बाय सितंबर, बिपिन जी आपको ये जान के ताजुब होगी शायद, वी विल बिकम इंडियाज फर्स्ट सिटी to be treating 100% of sewage. For a major city, this will be the first city. So these are the basics we have focused on, and policy making, innovation, मंत्री जी, मेरा एक कहना है कि हैदराबाद तो नो डाउट बहुत अच्छा है. मैंने जब हम आ रहे थे अंदर तो आपसे जिक्र किया कि 20 साल पहले मेरा अनुभव है और वो तब इतना अच्छा था, तो आज तो चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई. लेकिन एक हैदराबाद, एक बेंगलुरु, एक दिल्ली, एक कलकत्ता, उसकी जगह अगर मैं सिर्फ तेलंगाना की चलिए बात कर लेता हूँ, एक की जगह 4 हैदराबाद क्यों नहीं? मतलब एक ही सिटी पर इतना सब कुछ करना, उसकी जगह 4 ऐसे सिटी. आई नो इट्स इजियर सेड देन डन, लेकिन क्या वो अप्रोच? We've already taken that approach as well in tier 2 towns. Now in about 7 towns in Telangana, Karimnagar, Nizamabad, Nalgonda, Mehboob-nagar, Siddipet, we've launched Nizamabad, we've launched IT plug-and-play infrastructure facilities. So we're pushing IT to tier 2 towns. In fact, we have set a very ambitious target of creating 50,000 jobs, and Warangal also, 50,000 jobs in the IT sector in tier 2 towns. Because जैसे मैंने कहा आपको, 9,05,000 लोग आज हैदराबाद में काम करते हैं IT सेक्टर में, सिर्फ IT सेक्टर में. अगर इनमें से जो कम से कम एक 15% लोग भी अगर बाहर रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में, रूरल हब्स में या टियर 2 टाउन्स में काम करेंगे, तो लोड यहाँ कम होगा और वहाँ पे भी उनके लिए एम्प्लॉयमेंट गेनफुल होगी. तो हमने कोशिश चालू की. दूसरी बात हम लोग कर रहे हैं, तेलंगाना, बिकॉज ऑफ द फोकस ऑफ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑन वाटर रिसोर्सेज, वी हैव एग्जीक्यूटेड, यू वुड बी सरप्राइज्ड अगेन व्हेन आई से दिस, we have executed and completed the world's largest lift irrigation project, which irrigates 45 lakh acres of land, called Kaleshwaram, in a span of 4 years. As a result, our agriculture produce is going through the roof. Today, we have crossed Punjab in paddy production. We were ranked 24th among 28 Indian states in terms of paddy production. Now we are ranked number 1. What this has done is created a problem of plenty for us. So now we are launching special food processing zones, जहाँ पे हमारी focus होगी agro-based industries, food processing industries. तो इसको लेके rural livelihood भी हो जाएगा, साथ ही साथ industrialization rural area में होगा, ना सिर्फ IT sector, बल्कि rural industry, rural livelihoods. जहाँ मैं गया था अभी महबूबाबाद, वहाँ पे मुझे 2 अच्छे किस्से सुनने को मिले. एक प्लांट लिपिड्स करके कंपनी है, एक विद्या हर्ब्स करके कंपनी है. दोनों अपना प्लांट वहाँ चालू किया उन्होंने. वहाँ की किसान हमारे महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट में चिली वहाँ बहुत ज़्यादा मिलता है, चिली फार्मिंग होता है. ये दोनों प्लांट्स कितने इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं. चिलीज़ को लेके चिली प्रोसेस करते हैं और उसमें से ओलियो रेजिन वो बनाते हैं, निकालते हैं. आज आपको अगेन सुन के ताजुब होगा कि 50% दुनिया की ओलियो रेजिन जो चिली से निकलता है वो आज तेलंगाना से आपको मिलता है. और हमने लॉन्च किया हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टेक्सटाइल पार्क वारंगल में, काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क, जहाँ पे आज गणेशा इकोस्फीयर करके एक कंपनी ने अपना यूनिट चालू कर दिया. किटेक्स करके एक कंपनी है, 8 फैक्ट्रीज उनके सितंबर में चालू होने हैं, और एक साउथ कोरियन कंपनी है यंग वन, जिसकी अभी ग्राउंड ब्रेकिंग हुई है. एक टेक्सटाइल पार्क कम से कम 40,000 लोगों को वहाँ पे रोजगार देगा. तो बाय वे ऑफ दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन, बाय वे ऑफ दिस डिसेंट्रलाइज्ड ग्रोथ, we can certainly arrest movement towards, the load onto Hyderabad, etc., etc. But in spite of what all I say, despite what all I say, I think, Bipinji, the real answer for India's decentralization, for India's growth story would be 10 साल के बाद जब हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी इंडिया में एक रियलिटी हो जाएगी. मैं वंदे भारत की नहीं बात कर रहा हूँ. वंदे भारत आज भी एवरेज स्पीड है 83 किलोमीटर्स. मैं बात कर रहा हूँ connectivity which is of great speed between Hyderabad and Karimnagar. If I can straddle that distance in 1 hour,
160 kilometers. Hyderabad and Nalgonda can be covered in 40 minutes. Hyderabad and Mehboob can be covered in 30 minutes. Hyderabad and Adilabad can be covered in 1.5 hours. Then that will be a game changer. Because मैं जब अमेरिका में था, मैं काम करता था न्यूयॉर्क में, मैं रहता था न्यू जर्सी में. क्यों? क्योंकि मुझे एक भरोसा था पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कि मैं इसमें आ जाऊं, बैठ जाऊं, अपना काम भी कर लूं, तो मैं आराम से पहुंच जाऊंगा. 1 घंटा सफर उधर, 1 घंटा सफर वापस. Ultimately, the solution to ensuring that our cities remain sustainable, our infrastructure does not crumble, is robust public transportation. जब तक वो नहीं होगा, तब तक हिंदुस्तान सफर करता रहेगा. थोड़ा दिक्कत तो होगा ही. जी, एक दो सवाल रियल एस्टेट के मैं क्विकली आपसे पूछ लेता हूँ. अब बिल्कुल, और आई थिंक ये रियल एस्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है. अगर आपकी कनेक्टिविटी अच्छी है तो आपके लैंड प्राइसेस कंट्रोल में रहते हैं और एक जगह इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं आता. आपके राज्य में अच्छा चल रहा है रियल एस्टेट, ग्रीन और सस्टेनेबिलिटी की भी बात हो रही, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस समय काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस है केंद्र का भी और इनफैक्ट पूरी दुनिया का, राज्यों का भी, कि आप सस्टेनेबिलिटी की बात कीजिए, आप ग्रीन की बात कीजिए. तो क्या राज्य सरकार की तरफ से ऐसे कुछ इनिशिएटिव हैं जहां पर आप ग्रीन सस्टेनेबल बिल्डिंग को बढ़ावा दे रहे हैं और अपनी तरफ से कुछ उनको इनिशिएटिव्स भी दे रहे हैं और साथ में कुछ कंपनसेशंस भी हैं? I think Shekhar Reddy is right here. CII's Green Building Council is right here, headquartered in Hyderabad. In fact, we have the most number of green buildings in the entire country for any city. I can proudly say that. Even our secretariat, which is newly built, is green certified. Even the new IT hub that I've inaugurated about 1 week ago in Siddipet, even that is green building certified. In fact, I think it has got a gold rating. Shekhar Reddy has given me a gold rating certificate. So I can proudly say that we are leading from the front. We're not only looking at green building ratings and cool roofing policies, etc. हमने दोनों policies भी लागू किया है यहाँ पे. सबसे अहम बात ये है विपिन जी कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, he is a passionate environmentalist. पिछले 8 साल में हमने तेलंगाना राज्य में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ हमने की. एक चीज़ तो ये है कि हमारी रूरल डेवलपमेंट की जो एक्ट होती है, पंचायती राज एक्ट और म्युनिसिपल एक्ट, दोनों जो कानून होते हैं, उसमें हमने डाल दिया कि 10% बजट, चाहे वो विलेज पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो या म्युनिसिपैलिटी हो, 10% बजट आपका खर्च होना चाहिए. ग्रीन बजट उसका नाम है, ग्रीनिंग पे खर्च होना चाहिए. उस वजह से क्या हुआ, पिछले 8 साल में, 9 साल में हमने 240 करोड़ 240 करोड़ हमने ट्रीज सैपलिंग्स को हमने प्लांट किया. और कानून में हमने ये भी डाल दिया कि 85% अगर सर्वाइवल नहीं होता है तो काउंसिलर हो या ग्राम पंचायत के सरपंच हो, उनकी पद से निकाला जा सकता है. ये कोई राज्य सरकार देर नहीं करेगी, हमने किया. इसलिए आज तेलंगाना इज अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू ग्रीन योर स्टेट. आवर ग्रीन कवर इज रिजन फ्रॉम 24% to 31.7%, 7.7% increase, highest in India. We have created new forest area of 5,13,000 acres. But most importantly, like I said, we've also focused on sustainable mobility. We're electrifying our public transport. We're going to introduce about 1,000 buses in Hyderabad. That would be about nearly 1/4 of Hyderabad's fleet. Likewise, we are encouraging our people to take metro. Metro yesterday, in fact, crossed 5 lakh ridership. We are going to add Airport Express next, and we'll continue to improve on these initiatives which will make our city more sustainable and more green. Besides, of course, ensuring that green building norms are followed by the construction industry. ठीक है, मेरा आखिरी सवाल वो ये कि नंबर्स भी कह रहे हैं कि इस वक्त हैदराबाद ने सबसे अच्छा सेल रिकॉर्ड किया है 22-23 में. और हमारे लिए तो आदत हो गई है. पिछले अगर आप 2-3 साल से देखेंगे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप एनारॉक देख लो, आप कुशमन वेकफील्ड की रिपोर्ट देख लो, JLL देख लो, CBRE देख लो, जो भी देख लो, पिछले 3-4 सालों में लगातार हमने हर क्वार्टर के बाद, यू विल सी, एंड इवन टुडे वी आर टायर्ड आल्सो ऑफ ट्वीटिंग एंड ग्लोटिंग. क्या हो गया ना, मेरी टीम भी नहीं कर रही है आजकल. हर रिपोर्ट यही कहती है कि बाकी हिंदुस्तान में शहर में थोड़ा इधर उधर चल रहा है, बट हैदराबाद इज दैट वन ब्राइट स्पॉट इन इंडिया वेयर रियल एस्टेट इज शाइनिंग ब्राइट. एंड आई प्रॉमिस यू, all of you, that stable leadership, stable governance, and able leadership, which is available in Telangana, will maintain continuity and will continue to make Hyderabad, a north star of sorts in terms of leading the rest of the India. Definitely. और मैं लाइसिस फोरास के नंबर कोट कर रहा हूँ. शेखर रेड्डी साहब जानते हैं कि वो कितने क्रिटिकल रहते हैं जब ये नंबर बनाते हैं, बट उनके भी नंबर कह रहे हैं, सो बिल्कुल वो बात होगी. मेरा सवाल इसमें ये था कि अच्छा चल रहा है सब कुछ, एक इशू है जो रेरा है, इम्प्लीमेंट तो हुआ है लेकिन अभी भी मोस्ट ऑफ द स्टेट में उसकी वो पकड़ नहीं है उसकी, क्योंकि वो एकमात्र टूल है जनता के पास, पब्लिक के पास, ग्राहक के पास, जहां वो अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकता है.
और मैं अभी नहीं मानता कि शायद इवन तेलंगाना भी, जहां सारे इश्यूज सॉल्व हो गए हैं और किसी को कोई शिकायत नहीं है, रेरा का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो, वो एक स्ट्रांग बॉडी बने, उसके लिए राज्य सरकार के कुछ प्रयास? There is a very interesting saying, Bipin ji, success has many fathers, failure is an orphan. क्या होता है कि जब इंडस्ट्री सब अच्छा चल रहा है, ग्रोथ अच्छी है, तो सारे चीज़ एक ग्रोथ में, सक्सेस में दब जाती हैं, छुप जाती हैं, ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता, ज़्यादा मतलब ऐसे किस्से सुनने को नहीं मिलते हैं. बट जब एक बार थोड़ा इंडस्ट्री स्लो डाउन हो गया, तो थोड़ा मतलब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए या कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तब जाके सारे चीज़ दे विल स्टार्ट टेकिंग सेंटर स्टेज. I agree with you. I'll not lie to you and tell you that we have a picture perfect system here with respect to Real Estate Regulatory Authority. In fact, on the 1st of July, our new commissioner has taken charge, and he's a very seasoned man. And I've promised the industry here that he will start taking all the issues, that need to be addressed. He'll start taking it up in the right earnest. And trust me when I say this, we have, dealt with full earnestness and full sincerity when it comes to issues of the public, issues of, the buyers, home buyers. So I promise you, whatever pending issues there are, they will be dealt with swiftly. They will be dealt with very forcefully as per the statute, whatever is mandated by RERA. जैसा तेलंगाना राज्य बाकी चीज़ों में भी एक मिसाल बन गया हिंदुस्तान के लिए, मैं आपसे वादा करता हूँ आगे आने वाली 6-7 महीनों में आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि रेरा इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, तेलंगाना जैसा किया जाए. ये आपको मैं वादा करता हूँ. बहुत ही इसमें तालियां बनती हैं. तो डेफिनेटली हम भी उम्मीद करेंगे कि जहां एक तरफ आप सारी चीज़ें फैसिलिटेट कर रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए ओवरऑल हो या रियल एस्टेट के लिए हो, तो वहां ग्राहकों का, खरीदारों का भी आप पूरा ख्याल रखेंगे और तेलंगाना स्टेट को एक नए मुकाम पे पहुंचाएंगे. तो अच्छा लगा सारी बातें जानकर, खास तौर पे आपसे बातचीत करके काफ़ी जानने समझने का भी मौका मिला. मैं आखिरी में एक ही बात कहूँगा, जितने भी हमारे यहाँ पे बाकी साथी है जो हैदराबाद से नहीं है, मैं आप तमाम भाइयों से और बहनों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी मैंने कहा अभी तक उसको मानिए नहीं, उसको डोंट बिलीव इट. गो आउट एंड स्पीक टू द बिल्डर्स हियर, गो आउट एंड स्पीक टू द कस्टमर्स हियर, go out and look for yourself and find out for yourself whatever I've said in terms of growth, in terms of policies, in terms of results, in terms of how well we've delivered, that is true or not, because that is the kind of confidence I have in my government, in the way my bureaucracy works, in the way the industry has been working here in Hyderabad. And I can tell you very proudly, Bipinji, we certainly, and I want also to make a request to CNBC, जो हमारे अच्छे चीज़ हैं, जैसे हमारी TSB पास हैं, थोड़ा इस पर भी एक स्टोरी बना दीजिए, एक बार बता दीजिए बाकी हिंदुस्तान को भी कि अच्छा कुछ काम हो रहा है. I mean, not only these events, but you also have to showcase some good events, good work that has been happening. चलिए, आपने बात छेड़ ही दी है, तो मैं खत्म करते करते, अब चुनाव नजदीक हैं, क्या उम्मीद है? चुनाव में तो हम लोग जीतेंगे ही जीतेंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है. जरूर जीत के वापस आएंगे. चलिए, बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी. थैंक यू वेरी मच. RR Kabel present CNBC Awaaz Real Estate Awards and Conclave, powered by News 18 Network.